अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के लिए अमेरिका से क्यों भिड़ गया चीन, अरे क्योंकि ईरान अमेरिका के युद्ध के अंदर जो अमेरिका ने अभी अटैक किया है, अरे उससे दर्द केवल ईरान को नहीं बल्कि रूस और चीन को भी हुआ है। क्योंकि जो चीजें अभी अमेरिका तोड़ और फोड़ रहा है ईरान के अंदर, उससे ईरान को ही नहीं बल्कि चीन को भी नुकसान हो रहा है। और चीन ने कह दिया कि देखो भैया, अब कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, हम युद्ध शांत कराने आ रहे हैं। मतलब चीन ने खुद कह दिया है। आप खुद देख सकते हो कि ब्रिक्स न्यूज की तरफ से खुद ये खबर आई है कि चाइना जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे युद्ध को शांत कराने की अब कोशिश करेगा। वो चाहता है कि यहाँ पर जो अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको शांत किया जाए और ये जो हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड लगाया गया है इसको रोका जाए। असल में जो ईरान हॉर्मुज में करने वाला था वो चालाकी से ट्रंप कर चुका है। और ट्रंप कह रहा है जो ना, अभी सुन करके आप चौंक जाओगे, आप कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब ट्रंप जिस काम के लिए ईरान को मना कर रहा था वही काम अब ट्रंप करने जा रहा है। आप खुद कहोगे सुनिए तो सही। अभी जब आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि इस मैप में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर ईरान है, ये है आपका हॉर्मुज, ये है अरेबियन सी, ये है पर्शियन गल्फ, और इधर आपका यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये तमाम छोटे मोटे कुएं देश आ जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये अरेबियन सी और ये पर्शियन गल्फ, असल में जो अमेरिका है वो इन्हीं सब देशों के अंदर अपने इस तरीके से मिलिट्री बेसिस बना करके रखा है, कई ढेर सारे बना कर रखा है। ईरान जब अटैक करता है तो इन देशों पर नहीं बल्कि इन देशों के अंदर जो अमेरिका के माध्यम से बनाए गए मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर अटैक करता है। तो अभी अमेरिका इस एरिया के अंदर पूरी तरीके से अपनी आर्मी लगाकर बैठा हुआ है। ठीक है, यहां से अमेरिका अटैक करता है, यहां से ईरान अटैक करता है। अब दूसरी चीज, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको बंद करके आपके ईरान ने रखा था। और अब क्या है कि अमेरिका यहां पर हॉर्मुज में तो नहीं, लेकिन जो अमेरिका है वो इस अरेबियन सी में यहां पर अपनी आर्मी वापस से डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि भैया अगर कोई भी यहां पर आएगा अंदर की ओर तेल ओल खरीदने के लिए तो सबसे पहले वो हमसे परमिशन लेगा, और जो ईरान का दोस्त है उसको हम अंदर नहीं आने देंगे, बाकी जो ईरान का दोस्त नहीं है उसको हम अंदर आने देंगे। मतलब अभी तक आपका ईरान डिसाइड करता था कि हॉर्मुज के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा, लेकिन हॉर्मुज से पहले अब अमेरिका यहां पर बैठ जाएगा एक बार वापस से कि भैया अमेरिका यहां से डिसाइड करेगा कौन अंदर जाएगा तो कौन बाहर से अंदर आएगा, मतलब वही तमाम चीजें। तो ये सारी चीजें अब अमेरिका डिसाइड करने वाला। और सुनिए मजे की बात क्या है, अभी तक आपका ईरान कहता था कि अगर हॉर्मुज के अंदर किसी को जाना है तो वो पहले 20% या क्या, मतलब वो पहले हमें टैक्स देगा तब जाकर उसको हम अंदर आने देंगे, जाने देंगे। इस तरीके का था कि भैया $1 मिलियन दोगे तब जाकर हम तुम्हें आने जाने देंगे, ऐसा था। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि अगर किसी को अंदर जाना है तो सेफ्टी के लिए वो पहले हमें 20% वो टैक्स देगा। अब वो अमेरिका कितना भी डिसाइड कर सकता है, तो जब वो हमें इतना पैसा, इतना डॉलर देगा तब उसे हम अंदर जाने देंगे, और जो अंदर है अगर वो फिर हमें पैसा देगा तो उसे हम बाहर जाने देंगे, और ईरान के दोस्त को नहीं जाने देंगे। मतलब सेम स्ट्रेटजी जो ईरान लगाया था हॉर्मुज पर कि अमेरिका के दोस्त को अंदर नहीं जाने देंगे, वैसे ही सेम स्ट्रेटजी अब अमेरिका यहां पर बैठ करके लगा रहा है कि ईरान के दोस्त को अंदर नहीं जाने देंगे। और ईरान का दोस्त है कौन? अरे रूस है, चीन है, और कहने के लिए भारत भी है। तो यहां पर क्या है कि अब चीन उनकी जो वो है ना कि जहाज अब जा ही नहीं सकती। अब ट्रंप वो उल्टा चाल, मतलब इनका ही चाल इन्हीं के ऊपर चल दिया है। अब ये लोग बैठे हैं ईरान वाले यहां पर हॉर्मुज पर, अमेरिका बैठ चुका है यहां पर। तो यहां पर यही बड़ा खेला हो चुका है। मतलब ट्रंप ने चारों खाने चित अब ईरान को करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। और मैंने आपको यार 1-2 महीने पहले ही बता दिया था, ये जो युद्ध शांत हुआ है, ये युद्ध शांत नहीं बल्कि जो ट्रंपवा है वो कुछ खुरापात करने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ सोच रहा है कि इस युद्ध के अंदर हम कौन सी चाल चले कि ईरान बेहाल हो जाए, और अब यही चाल चला है। तो मतलब अभी तक जो ईरान के यहाँ से सारे सामान उमान आ रहे थे, अब ईरान के सामान नहीं आ पाएंगे, इससे बड़ी दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़ सुनिए तो सही, क्या
एक ही जगह है, और भी जगह से मंगा लेगा। अरे सुनिए सही, पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि ट्रंप ऐसा कहा है कि नहीं। तो खुद देख सकते हो कि यहां पर ट्रंप ने कहा है कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अब हमारी गार्डियन शिप रहेगी, हमारे आर्मी रहेंगे, हमारे नेवल रहेंगे। और यहाँ पर उसने 20% फॉर सेफ्टी के लिए मांगा है कि भैया 20% अब हमें चाहिए, हम अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी ट्रस्टेड सोर्स से सारे की सारी चीज़ें उठाई गई हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे यही सब चीज़ें देख करके ना चाइना बौखला गया। चाइना कहा कि अरे अब अमेरिका वहाँ रहेगा तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम कैसे आ जाएंगे ईरान से मिलने जुलने। तो ईरान से तेल बहुत खरीदता था, बहुत ज़्यादा तेल खरीद, 90% लगभग ईरान से ही तेल अभी चाइना खरीद रहा है। और क्या पता ईरान काफ़ी सस्ते में तेल दे रहा हो और पैसा भी दे देता होगा चाइना ईरान को, उससे मदद भी हो जाती होगी। तो उसी चीज़ पर अब जो है ना चाइना बौखला चुका है। और ईरान कह भी रहा है, ईरान कह रहा है कि ये जो चीज़ें अभी अमेरिका कह रहा है, इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर इसे इम्प्लीमेंट किया अमेरिका तो बड़ी दिक्कत होगी, और अमेरिका का जो साथ दिया उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत होगी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब समझ आया? मतलब यह है कि जो अमेरिका सोच रहा है करने के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो बड़ी दिक्कत अमेरिका के लिए होगी। और जो अमेरिका का साथ देने आएंगे, यहां अमेरिका तुम ऐसा करो, उनके लिए भी काफी बड़ी दिक्कत होगी। ईरान का ऐसा कहना है। अब कितनी बड़ी दिक्कत होगी, कितनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आप अगर देखोगे ना, तो अभी अमेरिका ने एक जगह पर अटैक किया जहां पर बता दिया देखो भैया हम तुम्हारे कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। असल में ईरान के अंदर ये जो आप सांप इस कीड़ा इस देख रहे हो ना, ये कीड़ा नहीं है, मतलब सांप नहीं है ये, बल्कि है रेलवे पटरी। ये रेलवे पटरी है, ठीक है। ये रेलवे पटरी को यहाँ पर अमेरिका ने बम डाल करके तोड़ दिया था। आप खुद देख सकते हो, यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान रेलवे ब्रिज हिट चाइना रशिया ट्रेड कॉरिडोर नियर तुर्कमेनिस्तान। असल में तुर्कमेनिस्तान के पास ईरान का यहाँ पर एक ठो रेलवे ट्रैक था, और ये रेलवे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था चाइना रशिया ट्रेड के लिए। और यहाँ पर बम डाल करके बीच में तोड़ दिया अमेरिका ने इस रेलवे ट्रैक को। और मज़े की बात देखो, केवल मात्र 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ईरान ने इसे बना भी लिया। और इंडिया में होता तो 24 दिन क्या 24 महीने लग जाते। अब मैं आपको बताऊं कहां पर हुआ था। ये ईरान है, ये ऊपर देखोगे तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो असल में है क्या कि ये तुर्कमेनिस्तान है और यहीं कहीं पर रेल होगी और यहीं पर ही बम डालकर तोड़ दिया। अब तुर्कमेनिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज तो ईरान से सटा हुआ है। दूसरी चीज यहां पर देखोगे एक ठो, ये आप सोचोगे समुद्र है, तो ये समुद्र नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि इस झील का नाम क्या है। अगर आपने इस झील का नाम बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। और ये झील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्योंकि देखो रशिया यहां तक आता है, उसके ऊपर पूरा रशिया ही है, लेकिन रशिया का थोड़ा पार्ट यहां पर भी आता है। तो रशिया यहां से इस झील के माध्यम से ईरान को मदद दे देता है, तुर्कमेनिस्तान को मदद दे देता है। तो यहीं पर ही कोई रेलवे ट्रैक बना होना होगा, उसको तोड़ दिया अमेरिका ने बम डाल करके। तो इससे क्या हुआ ना कि यार उस रेलवे ट्रैक के माध्यम से क्या पता ईरान यहाँ पर सामान वामान भिजवाता होगा, तोड़ दिया गया। अब रूस को काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चाइना को काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि यार अगर यहाँ पर अटैक हो सकते हैं तो कहीं पर भी अटैक अब अमेरिका कर सकता है। और अब अमेरिका ऐसी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है जो चाइना के लिए भी फायदेमंद थे, जो रशिया के लिए फायदेमंद थे, उन सब चीज़ों को तोड़ना चालू कर रहा है। मतलब ये युद्ध अब बम्पर होने वाला है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि क्या होने वाला है। बाकी अब तो आप ट्रस्ट कर लो कि यार जो बताया था वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कह रहे थे कि अरे सर युद्ध तो बंद हो गया, आप तो कह रहे थे युद्ध होगा, चालू नहीं हो गया। बाकी अब आपका क्या कहना है कि युद्ध कहां तक जाएगा, कितने लोग और मारे जाएंगे, और कब तक युद्ध बंद होगा, और कब तक युद्ध बंद होगा, इसके बारे में तो मैंने हर वीडियो में बताया। लेकिन कब तक युद्ध बंद होगा देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। अगर आपने इसका भी सही जवाब दे दिया तो आपके भी कमेंट को हार्ट और पिन कर दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छा जवाब देगा उसी का। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।